सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था एसईओ में स्ट्रेटजी कि क्या स्ट्रेटजीज होती हैं। और आई थिंक हमारे कंप्लीट हुआ नहीं था। ओके, ये पार्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो आज हम लोग समझेंगे यूआरएल स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, यूआरएल स्ट्रक्चर जो कि जैसे आप किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ आते हैं और यहाँ आने के बाद हम जैसे एक ब्लॉग सेक्शन में आते हैं और कोई पर्टिकुलर ब्लॉग हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। दिस इज़ अ यूआरएल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब मान लो जैसे गूगल में कोई सर्च करा है वेस्ट फेसिंग हाउस इज़ गुड और बैड वास्तु गाइड, तो ये क्या है, एक प्रॉपर सर्चर इंटेंट से लिखा गया है। या अगर हम लोग कोई दूसरा एग्जांपल लें यहाँ से, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन वास्तुशास्त्र, ठीक है, तो हमें क्या होगा, यहाँ पर एक मीनिंगफुल नेम रखना है। ठीक है, तो वापस आते हैं इधर। तो यू आर एल दैट आर वेल स्ट्रक्चर्ड मेक इट ईजी फॉर द सर्च इंजन टू आइडेंटिफाई द करेक्ट लिंक्स. The URL of web pages are of great importance from the perspective of search engine optimization. Since search engines display URL in the search result, URL can impact visitor traffic to the websites and visibility, and search engine also use URLs in ranking the website. अब इसको ज़रा प्रैक्टिकल दोबारा से देखते हैं। जैसे कि हम यहाँ लिखते हैं ली वास्तु अगेन। ये हो गया वेबसाइट। अब हम यहाँ लिखते हैं साइट। मैंने आपको बताया था ना, अगर इंडेक्स होगा तो इस तरह से सर्च करना होता है, राइट। हमने यहाँ से एंटर किया। अब आप यहाँ देखें, जैसे जब हम लोग ब्लॉग वाले अपने सेक्शन में आते हैं, नंबर 2 पेज, ठीक है, तो जैसे आप देख रहे हैं नेम यहाँ देखें, आपको एक कीवर्ड लिखता है रेजिडेंशियल वास्तु, तो मीनिंगफुल है। कोई प्राणिक हीलिंग सर्च करता है या टैरो रीडिंग सर्च करता है, इंटीरियर डिज़ाइन सर्च कर रहा है, ठीक है, तो हमारे ये जो पार्ट है उसी तरह से लिखे गए हैं। ठीक है, तो आपका टाइटल और यूआरएल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इस चीज़ का हमें थोड़ा ध्यान रखना होता है। ठीक है, ऐसे आप किसी और वेबसाइट का एग्जांपल लें, जैसे हम लेते हैं अरीना एनिमेशन, नहीं अरीना हाइफन मल्टीमीडिया .com। ये हमारा वेबसाइट रिवैम्प हुआ अभी हफ्ते भर में, तो हम यहाँ पर सर्च करेंगे। ठीक है, तो जैसे ये तो लोकेशन वाइज हो गए, अभी हम यहाँ पर यूआरएल देखेंगे, जैसे ब्लॉग वाला पार्ट आ गया इनका। ठीक है, और आगे देखते हैं, जैसे यहाँ पर इवेंट्स के अंदर ओवरव्यू है, यहाँ पर और देखते हैं वेरीफाइड सर्टिफिकेट। अभी बेसिकली इनका क्या है ना कि हाल फिलहाल में चेंज हुआ है, तो अभी इनके नए वाले जो लिंक्स हैं वो यहाँ पर अपडेट हुए नहीं है, अभी पुराने वाला डेटा आ रहा है इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि ये रिक्वेस्ट जब करेंगे इसको, तो ये नया वाला हमारा ना काफ़ी कुछ बदल गया इसके अंदर। पहले पूरी की पूरी वेबसाइट का लुक एंड फील चेंज कर दिया गया। पहले आता था वो ईरा चलती आती थी, घुमाती थी हमें वो, और मोबाइल के अब यहाँ हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जो आता है वो मोबाइल से आता है, और मोबाइल भी वो ढंग से नहीं चल रही है, तो फ़ायदा क्या उस चीज़ का। तो इसलिए वेबसाइट ऐसी होनी चाहिए जो दोनों जगह पर इंटरेक्टिव हो। मोबाइल फ़ोन पे तो कभी बढ़िया से आपका पेज को ओपन हो जाएगा, और डेस्कटॉप पर भी आपका बढ़िया से ओपन होगा। बाकी यहाँ पर ये नीचे क्राउजल्स वगैरह लगे, हम स्वाइपर से स्वाइप करेंगे फ़ोन के अंदर, तो ये चीज़ें हमारी वर्क करेंगी इसमें। तो इस तरह से ये साइट पूरी बनी हुई है अपनी। ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे नया डिज़ाइन में ना समझ नहीं आ रहा, बहुत मुझे कंजस्टेड और ओवरलोड जैसा फील दे रहा है। मतलब फॉन्ट देखें तो बहुत इतने हैवी फॉन्ट यूज़ किए हुए हैं, मतलब वो एक ना जो फील आना चाहिए, जैसे ये फॉन्ट है, चलो इस साइज़ का फॉन्ट अच्छा लगे, ये इतना बोल्ड लिखने का कोई सेंस है नहीं। हाँ, तो इसको बेटर किया जा सकता है, ये मेरा पर्सनली मानना है बीइंग यूआई यूएक्स डिज़ाइनर, कि इसको थोड़ा बेहतर करें। बाकी इन्होंने अपने एडिशनल जो लिंक्स हैं जो यहाँ पर नहीं है वो इन्होंने यहाँ डिफाइन किया है। इस तरह के हंकी फंकी एनिमेशन नहीं लगाने चाहिए, माउस ओवर पर सीधे कलर चेंज होना चाहिए। एनीवेज आगे बढ़ते हैं।
URL structure. Some guideline can be followed, which most of these engines write search friendly URL for web pages. जैसे focus on constructing URL that are shorter in length. बहुत लेंदी नहीं होने चाहिए. लेंदी से हमारा मतलब क्या है? अब जैसे हम ANI की वेबसाइट लेते हैं. ANI की वेबसाइट में क्या होता है ना कि जो न्यूज़ होती है उतना लंबा URL होता है. अब इसका कोई सेंस नहीं है इतना लंबा URL का, है ना. कोई इतनी लंबी कहानी लिख के सर्च नहीं करता गूगल में. वो 2 से 3 मतलब हद मार के मतलब 5-6 की लाइन कीवर्ड लिखता है और उसी पर वो सर्च करता है चीज़ों को. बट इनका न्यूज़ पोर्टल है, इनका फ़र्क नहीं पड़ता. बट अगर हम कोई वेबसाइट बना रहे हैं तो हमें इस प्रिंसिपल का ध्यान रखना है. यूज़ URLs दैट आर रीडेबल प्रॉपरली बाय यूज़र. अब मान लो आपने कोई URL लिख दिया. अब गूगल सर्च में जब हम लोग देखते हैं ना यहाँ पर, तो यहाँ तो लिमिटेड एरिया है ना मेरे पास दिखाने के लिए. अब तुम यहाँ इतना बड़ा कोई URL लिख दो जिसमें डॉट 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 आ जाए तो क्या फ़ायदा उसका. अगेन कोई सेंस नहीं है. यूज़ मिनिमल पैरामीटर नंबर्स एंड सिम्बल्स इन योर URLs सच एज, जैसे क्वेश्चन मार्क मतलब क्वेरी ऑपरेटर होता है, इक्वल टू. ठीक है, जैसे मान लो कि मुझे पेज नंबर 1 पर जाना है या पेज नंबर 2 पर जाना है तो आपको मैं भी दिखाऊंगा प्रैक्टिकली. ठीक है, और अदर सिंबल जैसे कि मान लो हमने कोई पेज बनाया लेकिन नाम गलत लिख दिया, स्पेस लगा दिया नाम में, तो %20 लिखा आ गया, वो गलत है. अब देखो क्वेश्चन मार्क कहाँ आता है. जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पर मैं कुछ क्वेरी करता हूँ. जैसे ये गूगल की वेबसाइट है और मैंने यहाँ लिखा अरीना एनिमेशन. ठीक है, अब क्या होगा, आप URL को अगर नोटिस करोगे तो क्या लिखा रहा है, क्वेश्चन मार्क, फिर क्या लिखा रहा है, इक्वल टू दिखाई दे रहा है. क्या दिख रहा है, और सिंबल प्लस. ये होते हैं पैरामीटर्स. अब ये एक सर्च इंजन है तो इसके केस में ये वैलिड है. अगर आप अपनी वेबसाइट बना रहे हो और आप उसके अंदर बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन मार्क और इनका यूज़ कर रहे हो तो इसका SEO नहीं हो सकता. समझ गए ना. अब जैसे मैं फ्लिपकार्ट का एग्जांपल लेता हूँ, क्योंकि तो गूगल है तो गूगल को तो फ़र्क पड़ेगा नहीं, वो तो दुनिया में ऑलरेडी फेमस है. लेट्स से मैं टी-शर्ट में आता हूँ. अब जैसे मैंने टी-शर्ट को रिक्वेस्ट किया तो आप यहाँ देख रहे हैं SID इक्वल टू, ये क्वेरी हुआ. अब मान लो कि मैं यहाँ से इस प्रोडक्ट को देखना चाहता हूँ तो इसकी आपको PID दिखाई देगी, मतलब प्रोडक्ट ID. देखो क्वेश्चन मार्क, क्या लिखा है, प्रोडक्ट ID. ठीक है, अब मान लो कि मैं दूसरे पेज पर आता हूँ. अब आप यहाँ नोटिस करना, आपको पेज भी दिखाई देगा कहीं पर लिखा हुआ. देखो क्या लिखा रहा है, पेज इक्वल टू 2. अगर मैं यहाँ 3 कर देता हूँ तो देखो पेज नंबर 3 आ जाएगा. चेंज हो गया. भाई देखो मैं तो डेवलपर हूँ ना, तो मुझे पता है भाई क्या कहानी चल रही है URL में. एंड यूज़र जो है वो नीचे देखते हैं, लेकिन हमें बीइंग ए वेब डेवलपर डिज़ाइनर हमें ये सारी चीज़ें पता है क्या लिखा है, क्यों लिखा है. इसकी पूरी मुझे इंटेंशन समझ में आ रही है. अब जैसे अगर मैं ANI का एग्जांपल लूँ, आप यहाँ नोटिस करना, जब मैं इस न्यूज़ को ओपन करूँगा ना तो आप यहाँ देखोगे ये पूरा लिखा आ रहा है ANI की न्यूज़ है. ठीक है, ये न्यूज़ कैटेगरी है, इसके अंदर नेशनल कैटेगरी, इसके अंदर जनरल न्यूज़ कैटेगरी. मैंने सब पढ़ाया ना तुम्हें कैसे बनती है. उसके आगे आपका URL, फिर यहाँ कुछ लिखा हुआ है. क्या बताया था मैंने, क्या होता है, डेट और टाइम. तो यानी कि अगर मैं नीचे देखता हूँ तो आप यहाँ नोटिस करेंगे 2025 ईयर हो गया, अप्रैल मंथ हो गया, 25 तारीख हो गई, 8:36 पर ये न्यूज़ लाइव आई थी. ठीक है, अब अगर किसी को ये नहीं पता, अगर उसको डायरेक्ट भाई पता नहीं क्यों लिखा हुआ है नंबर इसके अंदर ये, बट इन्होंने ये पर्पसली डाला हुआ है कि भाई जो भी न्यूज़ है जब वो लाइव आएगी तो उसके आगे टाइम को एनकोड कर दो, ताकि सेम मिली सेकंड पर कोई न्यूज़ नहीं डाल पाएगा ना, तो न्यूज़ में एक यूनिकनेस रहेगा. अब मान लो इस नाम से अगर 2 न्यूज़ गई तो दोनों न्यूज़ में टाइम अलग अलग होगा. जैसे क्या होता है ना, एक फोल्डर में 2 फाइल सेम नाम की नहीं हो सकती. अब आप उसमें कुछ भी बदल दो, चाहे कॉमा तो खैर लगते नहीं है, आप उसमें हाइफन लगा दो फाइल के नेम में, या S लिख दो एक्स्ट्रा, कुछ भी चेंज कर दो तो चल जाएगा. अदरवाइज क्या है, कॉपी फाइल नेम लिखा आएगा जो भी आपका होगा. ठीक है, तो वैसे हमें URL में भी यूनिकनेस रखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि मान लो हो सकता है कि इसी टाइटल के ऊपर दोबारा से कोई न्यूज़ आ गई तो टाइम तो अलग होगा ना. तो मैं तुम्हें वर्डप्रेस से पढ़ाया था तो तुम्हें टाइम भी उसके अंदर मैंने क्लब करना सिखाया था कैसे बनता है. एंश्योर अप्रोप्रिएट यूजेस ऑफ कीवर्ड, यानी कि जब हम लोग कोई URL स्ट्रक्चर कर रहे हैं, जैसे मैंने दिखाया आपको इंटीरियर डिज़ाइन, एक्सटीरियर डिज़ाइन, प्राणिक हीलिंग, टैरो रीडिंग, तो ये क्या है, एक प्रॉपर कीवर्ड है, तो कीवर्ड प्रॉपर होने चाहिए उसके अंदर. एंड
लास्ट में हमें क्या ध्यान रखना, थिंक एज अ यूजर और विजिटर व्हेन कंस्ट्रक्टिंग योर यूआरएल। ये नहीं पेज का नेम लिस्ट संता बनता रोहन मोहन सोहन कुछ भी रख दो, पेज तो चलेगा लेकिन उस नाम से ढूंढेगा कौन तुम्हें, ठीक है। नेक्स्ट आता है यूआरएल स्ट्रक्चर में, सम गाइडलाइंस कैन बी फॉलोड विच मोस्ट ऑफ द सर्च इंजन्स राइट सर्च फ्रेंडली यूआरएल्स फॉर वेब पेजेस। जैसे डू नॉट यूज वेरी कॉम्प्लिकेटेड यूआरएल विद मैनी पैरामीटर। अब पैरामीटर तुम्हें समझ आ गया ना, क्वेश्चन मार्क इक्वल टू प्लस परसेंट 20 इस तरह की चीजें। डू नॉट हैव यूआरएल विद मैनी शॉर्टिंग पैरामीटर्स, ठीक है। रिमूव ब्रोकन यूआरएल्स विद स्पेसेस, स्पेस यानी %20। रिमूव डेड लिंक्स और यूआरएल दैट पॉइंट टू नो पेजेस और पेज नॉट फाउंड 404 एरर। अब एग्जाम्पल तौर पर भी मैंने एक वेबसाइट आज बनाया, लेकिन कल को क्या हुआ कि मैंने वो पेज डिलीट करके एक नया पेज बना दिया। अब गूगल की तो मेमोरी में वही पड़ा हुआ है ना। अब कोई सर्च इंजन में सर्च करेगा, पेज आया, मैंने टैप किया, पेज मिसिंग आ रहा है, तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट देगा। तो आपको एक कस्टम 404 पेज भी बनाना चाहिए, फिर पेज मिसिंग है तो आप उसी वेबसाइट में कहीं भी आगे निकल पाओ। डू नॉट ओवर स्टफ यूआरएल विद मल्टीपल कीवर्ड। फिर पता चला हम इतना ज़्यादा उसको ओवर स्टफ कर दे रहे हैं, इतना ऑप्टिमाइज कर दे रहे हैं कि गूगल उसको फिर नेगेटिव कर, यानी कि ब्लैक हैट एसईओ में कंसिडर कर रहे हैं, नहीं होना चाहिए। अब जैसे हम लोग यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, यूआरएल दैट आर सर्च फ्रेंडली। अब एक सर्च है यहाँ पर, जैसे कोई फ्लोरिडा में रिजॉर्ट सर्च कर रहा है, ठीक है। अब फ्लोरिडा हमें पता है कि भाई एक बीच साइड अपनी जगह है, तो हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, दी 10 बेस्ट प्रॉपर फ्लोरिडा बीचेस रिजॉर्ट, और ये किस वेबसाइट का सर्च है, ट्रिप एडवाइजर। तो जब भी हम लोग कोई वेबसाइट बनाते हैं तो मैंने आपको बोला ना कि आपकी उसके अंदर 3 चीज़ों का हमें बड़ा ध्यान रखना होता है। ब्रांड का नेम जो कि सबसे लास्ट में आता है, उसके अंदर आपकी ऑफरिंग क्या है, आपकी सर्विसेज क्या है, और लोकेशन क्या है, ठीक है। जैसे बेस्ट एनिमेशन इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, आगे क्या लिखेंगे, अरीना एनिमेशन, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रिप एडवाइजर। किसी और ने अगर सर्च किया जैसे टॉप दी 10 बेस्ट फ्लोरिडा लग्जरी रिजॉर्ट, या 10 बेस्ट फ्लोरिडा ऑल इंक्लूसिव रिजॉर्ट, 10 बेस्ट लग्जरी बीच रिजॉर्ट इन फ्लोरिडा, या 20 होटल्स इन फ्लोरिडा रीडर्स चॉइस अवार्ड 2015। तो इन्होंने ये अलग अलग सारे पेज बनाए, लेकिन देखोगे हर एक का जो यूआरएल है वो अलग है, ठीक है। हर एक का यूआरएल अलग अलग है। अब मैं यहाँ पर आपको एक कीवर्ड सर्च करता हूँ, ई कॉमर्स फोटोशूट या फोटोग्राफी, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं ऑर्गेनिक में, सबसे पहले लोकल एसईओ में क्या लिखा है, सीके स्टूडियो आ गया, नीचे आते हैं, फिर क्या लिखा है, सीके स्टूडियो। ये जो वेबसाइट मैं आपको दिखा रहा हूँ 2022 का मेरा पास आउट स्टूडेंट है यहीं साउथेक से, ठीक है। और इस वेबसाइट को अगर आप देखोगे तो ये मिक्स है कंटेंट के अंदर, ठीक है। और अगर आप नीचे आओगे पेज में, किस तरह की ये फ़ोटोशूट वगैरह करता है, क्योंकि बाय प्रोफेशन ये फोटोग्राफर है, ठीक है। तो इसका काम यही शूट करना होता है ई कॉमर्स के लिए। नीचे आ जाते हैं, इसके बाद आप यहाँ देखोगे अगर कोई कीवर्ड लिखता है इस तरह से, अब देखो इस तरह का शूट भी करता है, लेकिन कोई पर्सन होगा वो इस तरह से सर्च भी तो करेगा, भाई मेरे को इस तरह का कोई शूट करवाना है, तो कीवर्ड आ गए अपने सारे। उसके बाद आप यहाँ देखोगे दिल्ली, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद, फरीदाबाद, उसने इस तरह से स्टफ़ किया हुआ है। और नीचे चलेंगे, यहाँ पर उसने कॉस्ट भी मेंशन किया हुआ है, अगर आप बल्क में कराते हो, किस किस के लिए वो कर चुका है शूट अभी तक, वो सारे क्लाइंट्स आ गए। इसके बाद और नीचे चलते हैं, अच्छे रिव्यूज़ उसके पास पड़े हुए हैं। इसके बाद उसने सारी सिटीज़ भी कर रखी हैं। आपको ये लिख रहा है ई कॉमर्स फोटोग्राफी इन पानीपत, तब भी यही बंदा आएगा, ठीक है। तो ये दिल्ली में यहाँ बैठ के कालका जी से ये पूरे हिंदुस्तान में घूम रहा है आज की डेट में। अगर कोई आगरा में भी इसको ढूंढ रहा है तो भी ये वहीं वहाँ भी यही दिखता है सबसे ऊपर। ये है पावर ऑफ एसईओ, ठीक है। तो इस तरह से इसने अपनी पूरी वेबसाइट को सेट किया हुआ है। अब आप यहाँ से किसी भी पेज में चले जाएं, जैसे प्रोडक्ट फोटोग्राफी, आप नीचे आएंगे, ठीक है। अगेन आपको सारी जगह दिखाई देंगी, और हर एक का उसने पेज भी बना के डाला हुआ है। देखो लिखा रहा है गाजियाबाद फैशन फोटोग्राफी, तो हर जगह पर उसी पर्टिकुलर लोकेशन का पेज भी ओपन होगा। क्लियर?
तो ये देखो मैंने आपको लाइव एग्जांपल दिखाया, इसका नाम है प्रिंस। हमारे एरिया के बहुत सारे स्टूडेंट जॉब भी करते हैं इसके। 4.9 की रेटिंग है, 2623 इसको रिव्यूज़ मिले हुए हैं, तो बहुत अच्छा इसका हुआ है इसको। ठीक है, तो गूगल के पहले पेज में आना बिना नाम के, हमने खाली कीवर्ड डाला और उसमें लिस्ट होना, बहुत बड़ी बात है। तो समझ में आया अच्छे से। आगे देखेंगे यूआरएल स्ट्रक्चर में, देयर आर वेरियस टूल्स दैट हेल्प यू टू आइडेंटिफाई ब्रोकन एंड डेड लिंक्स एंड ऑल्सो हेल्प्स इन क्रिएटिंग सर्च फ्रेंडली यूआरएल्स फॉर वेबसाइट्स इन वर्डप्रेस। ब्रोकन लिंक चेकर इज वन सच टूल दैट हेल्प्स करेक्ट ब्रोकन लिंक्स। तो आप वहाँ पर एक प्लगइन डाल सकते हैं, ब्रोकन लिंक चेकर। ठीक है, वो आपको ढूंढ कर बताएगा कौन कौन से आपके ब्रोकन लिंक्स हैं। मेटा हमने पढ़ रखा है। What are meta tags? Meta tags are tags that are included in the header of the web page. Meta tags. These tags have various attributes that can be used to provide information about a web page like title, meta description, meta keyword, meta robots. इसमें से कोई ऐसा नहीं है जो आपको ना पता हो, सबके प्रैक्टिकल यूजेस आपने देखे हुए हैं। बात करेंगे मेटा टैग्स में टाइटल टैग। तो टाइटल का हमें पता है कितनी लेंथ होनी चाहिए, 60 कैरेक्टर, है ना। So page titles inform the user and search engines about the type of the information contained in a web page. They are created using the title tag that is ideally unique for each pages on website. The title tag is placed in the head section of the HTML web page. The keyword in the title tag can include the following information: name of the website or business name, such as जैसे कि एपटेक लर्निंग सर्विसेज और एपटेक कंप्यूटर एजुकेशन। अब देखो यहाँ ध्यान से समझना, पहले आपका नेम, ठीक है, फिर जियोग्राफिकल लोकेशन जैसे चाइना, यूएसए, साउथ अफ्रीका, देन क्या है ऑफरिंग और फोकस एरिया सच एज ऑफशोर कंटेंट डेवलपमेंट और पाइनियर इन आईटी एजुकेशन। तो क्या बोला गया, आपका नेम, आपकी लोकेशन और आपकी फोकस एरियाज, आपकी ऑफरिंग क्या है। So next type, meta description. The meta description tag is used to optimize a web page. It provides a summary of content on the web page. Some guidelines for properly using meta description in a web page are as follows: ensure that the meta descriptions used are of high quality. Ensure that the meta tags include structured information relevant to the web page. For larger database driven websites such as e-commerce website, manual descriptions can be impossible. Ensure unique meta description for each web page of website. Ensure that a meta description is associated with each web page on the website. Rich snippets. Rich snippets provide structured and markup content to the search engine. Rich snippets are not mandatory for a search engine friendly design. Various search engine provides tools to create rich snippets. अब जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये स्निप्स आ रहे हैं ना, इसमें एक चाहता है एक ही पेज के आपको अलग अलग लिंक्स मिलते हैं देखने। अब जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ गूगल में और मैं यहाँ जाकर अपनी साइट सर्च करता हूँ livastu.com, तो रिच स्निप्स आ रहे हैं मेरे सारे, और भी बचे हुए नीचे। तो क्या लिखा है भाई, ये तो मेरी वेबसाइट हो गई, टॉप वास्तु कंसल्टेंट इन इंडिया, फिर क्या बुक एन अपॉइंटमेंट, कॉन्टैक्ट, अबाउट, प्राइसिंग, ब्लॉग। दिस इज अ रिच स्निप। ठीक है, यानी कि एक डोमेन को सर्च करने पर उसके साथ में और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें खुल के आ जाए। ठीक है, यूज़र अब सीधे मेन वेबसाइट में उसके स्पेसिफिक पार्ट में जंप कर सकता है। या जैसे मैंने लिखा अरीना हाइफन multimedia.com। ठीक है, तो अरीना में देखो, अरीना एनिमेशन, कॉन्टैक्ट अस, लोकेटर, सेंटर, प्लेसमेंट, शॉर्ट टर्म कोर्स। समझ गए, आगे बढ़ेंगे। कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड आर पॉपुलर टर्म दैट आर एट्रीब्यूटेड टू अ क्रिएशन वेबसाइट्स, sorry, certain website. The right keyword must be selected to direct the user to accurate and useful result. Keywords form the foundation of SEO and play an important role in optimization. An SEO consultant must take care to determine and shortlist keywords that are most relevant to the products or services offered by the websites
A web page containing repeated keywords may be considered spam. तो कीवर्ड्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं जैसे ये अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया है, लेकिन गूगल एड्स हमने पढ़ा हुआ है। गूगल एड्स का ही पार्ट है कीवर्ड प्लानर, ठीक है। अब मान लो भाई आप बिल्कुल नए हो एसईओ के अंदर, ठीक है। तो अब आपको बोला जाए कि इस वेबसाइट पर कुछ बढ़िया से कीवर्ड निकाल के लेकर आओ जिस पर हम अपनी वेबसाइट को रैंक करा पाएँ, ठीक है। अभी आपको पता ही नहीं कौन से कीवर्ड होने चाहिए, क्या होने चाहिए। तो उस केस में गूगल का एक प्रोडक्ट आता है, गूगल कीवर्ड प्लानर, ठीक है। तो कहाँ ले जा रहे हैं, देखो हमें ads.google.com, हम इसी के अंदर जाएंगे। ads.google.com जो हमने पढ़ा है उसी में आपको मिल जाता है कीवर्ड प्लानर। ये गूगल का अपना खुद का टूल है, फ्री है, ठीक है। यहाँ जाइए और यहाँ से आपको टूल्स में आना है, और टूल्स में आपको क्या मिलता है, बाय डिफ़ॉल्ट हमारा डायरेक्ट खुला हुआ है। हम यहाँ आते हैं। अब जैसे यहाँ पे लिखा है ट्राई मील डिलीवरी या लेदर बूट्स, अब आपकी सर्विस या आपकी ऑफरिंग्स क्या हैं वो यहाँ के आप बताओ। तो जैसे मैंने बोला ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स, ये मेरी ऑफरिंग है। और भी हो सकती है, कॉमा लगा लगा के मैं लिख सकता हूँ। मैंने ये लिखा, डायरेक्ट मैंने कीवर्ड डाला है, मैंने कुछ नहीं बताया कि अरीना है, मैक है, क्या है, ठीक है। इसके बाद कहाँ आप टारगेट कर रहे हो, इंडिया में किस लैंग्वेज को टारगेट कर रहे हो, इंग्लिश में। मैंने बोला गेट रिजल्ट। अब ये क्या करेगा, बढ़िया बढ़िया कीवर्ड ढूंढ के निकालेगा मेरे लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पहला लिखा आ रहा है कीवर्ड्स यू प्रोवाइडेड, और ये है कीवर्ड्स आइडियाज़। अब आइडिया में अगर मैं देखूँ तो 890 कीवर्ड्स ने ढूंढ के निकाल दिए। अब तुम कितने ढूंढ पाओगे इतनी देर में अगर मैनुअली जाओगे तो टाइम लगेगा ना। 890 कीवर्ड आइडियाज़ इज़ अवेलेबल। तो चलो मैं इस लाइन को थोड़ा बड़ा करता हूँ। क्या क्या है, कोई सर्च कर सकता है ना ग्राफिक डिज़ाइन कोर्सेज ऑनलाइन, तो मेरा पेज आ जाए। कोई सर्च करे ग्राफिक डिज़ाइन स्कूल, वो आ जाए। कोई सर्च करे ग्राफिक डिज़ाइन क्लासेस, तो मैं आ जाऊँ। ग्राफिक डिज़ाइन सर्टिफिकेट अगर कोई सर्च करे तो मेरा पेज वहाँ पर कुछ आना चाहिए। ग्राफिक डिज़ाइन स्कूल्स ऑनलाइन। तो अगर आपको लग रहा है कि ये आपके मीनिंगफुल हैं तो आप इन कीवर्ड को निकालेंगे। अब देखो कैसे हमें पता लगाना है, भाई ये जो मैंने कीवर्ड इसको दिया था इस पर 1 लाख की सर्चेज है मैक्सिमम, और मिनिमम 10,000 की सर्चेज है, 10K to 100K। 3 मंथ में इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ऐसे का ऐसे ही है कीवर्ड, मतलब बढ़िया है। और ईयर ऑफ ईयर अगर हम लोग देखें तो भी कोई चेंजेस नहीं। कंपटीशन इसके ऊपर मीडियम है। अगर पेड में जाते हो तो आपकी जो लो बिड रेंज आएगी तो 25 रुपये इस कीवर्ड के पैसे आपको पे करने पड़ेंगे एक क्लिक होने पर। और अगर मैं कहता हूँ मैं टॉप की बिड लगा रहा हूँ कि भाई मैं सबसे ज़्यादा दूंगा, ठीक है। अब वेबसाइट अगर अच्छी नहीं है तो मुझे 70 रुपये यानी कि 71 रुपये पे करने पड़ेंगे इसके एक क्लिक के। इतना महंगा होता है कीवर्ड एक, ठीक है। अब जो हमने यहाँ ढूंढ के निकाले इनकी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर देखो एक चीज़ लिखा है, क्या रहा है, कंपटीशन। कंपटीशन shows how competitive ads placement is for a keyword specific to the location and search network targeting options that you have selected. The level of competition, low, medium, high, is determined by the number of advertiser bidding on each keyword relative to all keyword across Google. If we do not have enough data, you will see a dash. तो अगर किसी पर नहीं होगा तो वहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि भाई मेरे को एक पेज पे 500 कीवर्ड दिखाओ, तो अगर किसी का डेटा नहीं होगा तो उस पर डैश आ जाएगा। फिलहाल इनके पास सभी का डेटा यहाँ अवेलेबल है। तो अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि मैं क्या लूँ, हाई लूँ, लो लूँ, मीडियम लूँ, इसके अंदर कौन सा मैं कीवर्ड चूज़ करूँ अपने लिए। देखो अगर आपने कंपटीशन हाई वाला चूज़ कर लिया तो आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि और भी बहुत सारे लोग उस कीवर्ड के ऊपर हैं। तो अगर आपको कॉस्ट बचानी है अपनी, ठीक है, बढ़िया काम करना है, तो आप मीडियम और लो के साथ आप जा सकते हो, ठीक है। लो वाले पे आपको टाइम ज़्यादा लगेगा तो आप देख सकते हो इसकी कॉस्ट ज़्यादा है। मीडियम पे अगर मैं जाता हूँ तो 23 रुपये आ रहे हैं, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ से आप अपने कीवर्ड ढूंढ के निकालो। अब आप यहाँ पर वो कीवर्ड पकड़ो जिसकी एवरेज मंथली सर्चेज कुछ डिफरेंट है। तो जैसे मैंने इसे फ़िल्टर लगाया तो देखो
ग्राफिक डिजाइनिंग मैंने क्या लिखा था, कोर्स, उस पर कितना था, 1 लाख तक। अगर मैं ओनली ग्राफिक डिजाइनिंग पुट करता हूँ 1 मिलियन, समझ रहे हो? एक मिनट, हेलो करते हैं, माइक अनम्यूट करते हैं। तो कीवर्ड समझ में आ गए यहाँ पर। अब इसमें हमारे पास इस तरह से ये निकल के आ रहे हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर फिल्टर लगाया भी, मेरे को अच्छे वाले वो दिखाओ जिसमें सर्चेस बहुत ज़बरदस्त आ रही हैं, ठीक है। अब इतने सारे 890 कीवर्ड तो आप लगा नहीं सकते भाई, हमने तो यही पढ़ा है भाई, 3 से 4 कीवर्ड मैक्सिमम आप लगा सकते हो। तो इनको फिल्टर कैसे करें? तो यहाँ पर देख रहे हो रिफाइन कीवर्ड्स, क्या लिखा रहा है, ब्रांड और नॉन ब्रांड। अब देश में आप देखो तो कोर्सेरा के भी हैं, स्किल शेयर के भी हैं, यूडमी के भी हैं, है ना, बहुत सारे ब्रांड आ रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से देखोगे तो प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक अगर मैं सब हटा दूँ और मैं अगर इसको पकड़ लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे इसके सारे कीवर्ड मिल गए। तो आप देख रहे हो जैसे कि ग्राफिक डिज़ाइन फ्री, ठीक है, डिज़ाइन कोर्स, ठीक है, ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स। तो इन्होंने अपने कीवर्ड में अपना नेम जोड़ दिया और ये इनके क्या होंगे, अपने खुद के कीवर्ड बन गए। ऐसे अगर मैं अरीना हूँ तो मैं भी अपना ऐसा कुछ कर सकता हूँ। तो बाकी सभी ब्रांड ने इसी तरह से अपना यहाँ पर किया हुआ है, ठीक है। अदर ब्रांड जैसे आप यहाँ देखोगे मैक दिखाई दे रहा है आपको, कहीं सर्च करते हैं तो मैक क्या है निकल के कीवर्ड, ठीक है। इस तरह से व्यू 5 मोर और करते हैं यहाँ पर, तो हमें और अलग अलग हमारी अपग्रेड की जैसे एकेडमी दिखाई दे रही है, कैनवा में दिखाई दे रहा है, गूगल पे अरीना कहीं नहीं है इसमें, ठीक है। चलो इससे बाहर निकलते हैं। इसके बाद क्या है, स्कूलिंग, लर्निंग एंड एजुकेशन, ये हमारे पास एक फिल्ट्रेशन है। कॉलेज और स्कूल्स हमारे पास एक फिल्ट्रेशन है। एजुकेशन प्रूफ सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा हमारे पास एक यहाँ पर है। अब आप पर्टिकुलर टूल्स को भी लेके चला सकते हो, ठीक है, उसके भी कीवर्ड्स हमारे पास हैं। आप यहाँ से लेवल भी चूज़ कर सकते हो, तो हर तरह का फिल्ट्रेशन आ गया। तो यहाँ से हम इसको इस तरह से रिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद मेरे पास एक और तरीका है। अब देखो अगर आप कीवर्ड डायरेक्ट डालोगे तो ये कंट्रोल आपको मिलेगा। अब हो सकता है तुमने अपनी कोई वेबसाइट बना ली, पहले से बना ली, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ arena-multimedia.com, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ आता हूँ तो इसमें मुझे कहीं वेब एंड ग्राफिक मिल जाएगा, और वेब एंड ग्राफिक के अंदर मुझे ग्राफिक वेबसाइट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, प्रिंट एंड पब्लिशिंग, ये हमारा एक ग्राफिक का कोर्स है, ठीक है, जिसमें हम क्या क्या पढ़ा रहे हैं। जैसे टूल सॉफ्टवेयर देखोगा, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, स्टोरी बोर्डर, प्रीमियर, ऑडिशन, एनिमेट, आफ्टर इफेक्ट, इस तरह की सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल है। तो हम अपने वापस से आएंगे यहाँ, और ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स पर मैं क्या बोलता हूँ, एंटर अ साइट टू फिल्टर अनरिलेटेड कीवर्ड्स। ये क्या करेगा, 890 जो मेरे पास कीवर्ड आइडियाज़ हैं उसमें से लिमिटेड कर देगा। चलो गेट रिजल्ट पर क्लिक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितने रह गए, अब देखो 722 कीवर्ड आइडियाज़ अवेलेबल। मैं इसको और रिफाइन करता हूँ, मैं कहता हूँ सिर्फ वेबसाइट की बात करते हैं, पर्टिकुलर पेज की बात नहीं करते। तो 890 में से 722 रह गए, और देखेंगे क्या कुछ और बदलाव आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो 722 तक हमारा आ गया इसके अंदर। अब हम कहते हैं भाई मुझे पर्टिकुलर चीज़ की बात नहीं करनी, प्रोडक्ट और सर्विस की। मैं ये कहता हूँ कि भाई मेरे वेबसाइट के लिए कीवर्ड बताओ, और मैंने क्या बोला, यूज़ द एंटायर साइट या यूज़ ओनली दिस पेज। पहले मैं दिस पेज के साथ जाता हूँ, मैंने बोला ये हमारा पेज है, इसके लिए कीवर्ड निकाल के दो। अभी 700 सब खत्म हो गए, कितने रह गए, चीज़ रिफाइन हो गई ना। अब 80 में से मैं फ़िल्टर लगा लूँगा यहाँ पर कौन कौन से बढ़िया कीवर्ड, जैसे कोई एनिमेशन इंस्टीट्यूट अगर सर्च कर रहा है, ठीक है, तो काम कर जाए। कोई मोशन ग्राफिक सर्च कर रहा है, तो अब ये कीवर्ड डायरेक्ट नहीं लगते। जब मैं कोई आर्टिकल या कोई पोस्ट लिखूँगा तो मैं ये कीवर्ड उसमें ब्लेंड कर दूँगा। ब्लेंड कैसे होंगे, जैसे भाई वेब टाइकून्स, मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं ये देखता हूँ कि जब इसमें एक आर्टिकल लिखा गया तो उसके अंदर आप यहाँ नोटिस कर रहे हो वेबसाइट डिज़ाइनिंग कंपनी इन दिल्ली, एक सेंटेंस भी है और एक कीवर्ड भी है। इसी तरह से वेस्ट वेबसाइट डेवलपर्स, वेस्ट वेबसाइट डिज़ाइनर्स, ग्राफिक डिज़ाइनर्स, एसईओ एक्सपर्ट्स, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, ये सब क्या है,
बोल्ड में लिखे हुए हैं, यानी कि आर्टिकल के अंदर आपने कीवर्ड्स को स्मार्टली इंजेक्ट करना है। इंजेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, उनके लिए अपना डेडिकेटेड पेज भी बनाना है। खुला, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ जाता हूँ तो ये नॉर्मल हमारा लिखा हुआ है, जैसे यहाँ देखोगे वेबसाइट डिज़ाइनिंग कंपनी, टॉप वेबसाइट डिज़ाइनिंग कंपनी, ठीक है। हम ये 3 पेजेस अलग अलग ओपन करते हैं, नोटिस करेंगे वेबसाइट डिज़ाइनिंग कंपनीज इन दिल्ली, ठीक है। यहाँ पर हमारी मेन वेबसाइट खुल रही है, वेबसाइट डिज़ाइनिंग कंपनीज इन दिल्ली। हमारे पेज दोनों सेम ही है, लेकिन हमने कीवर्ड को अलग अलग तरीके से लिखे यूज़र को रिडायरेक्ट कराया। तो मैंने जब आपको प्लगइन पढ़ाया था उसमें मैंने क्या पढ़ाया था, इंटरनल लिंकिंग, दिस इज इंटरनल लिंकिंग। समझ गए? तो मुझे ये बताओ चीज़ें बहुत अच्छी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही हैं? ऐसा तो नहीं कि भाई कन्फ्यूज़न है हो रहा है इसके अंदर हमें, विद प्रैक्टिकल अप्रोच है ना सारी चीज़ें। चलो साइट मैप हमने पढ़ा, robot.txt हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। robot.txt में अगर हम लोग एक्सट्रैक्ट लगाते थे तो उसको क्या मतलब होता है ना, साइट मैप। और साइट मैप इज अ लिस्ट ऑफ फाइल्स दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू सर्च इंजन्स फॉर क्रॉलिंग योर वेबसाइट। साइट मैप्स हेल्प सर्च इंजन्स टू क्लासीफाई कंटेंट ऑन वेबसाइट। तो जैसे इस वेबसाइट में इतने सारे नंबर ऑफ पेजेस, मैंने आपको एक्सएमएल साइट मैप जनरेटर के भी थ्रू बताया, और वर्डप्रेस अगर आप यूज़ करें तो वो तो खुद से बनाता है, हमें उसमें सोचना ही नहीं है। robot.txt की अगर हम लोग बात करें या साइट मैप की अगर हम लोग बात करते हैं, टाइप्स ऑफ साइट मैप, तो मैंने आपको बताया था 2-3 तरह के होते हैं। एक होता है टेक्स्ट फाइल, जो कि नोटपैड में हम लोग बना के अपने वेबसाइट के रूट पर स्टोर कर देते हैं। एक होता है RSS, रियली सिंपल सिंडिकेशन और रिच साइट समरी। एक होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, XML। तो सबसे पॉपुलर कौन सा है? ये वाला, फर्स्ट वन, ठीक है। robot.txt की अगर बात करें तो robot.txt फाइल इज अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट दैट इज प्लेस्ड इन द रूट डायरेक्टरी। रूट डायरेक्टरी से मतलब क्या है कि google.com/robot.txt, सीधे उस रूट पे ही खुलना चाहिए। द फाइल कंटेन्स instructions that inform the search engine about what they are allowed and not allowed to access while crawling website. अब जैसे कि 2 पैरामीटर्स, यूजर एजेंट एंड डिसअलाउ। यूजर एजेंट यानी कि जितने बॉट होते हैं हमारे, इस एग्जांपल में आप देखें यहाँ लिखा है यूजर एजेंट में क्या लिखा है, गूगल बॉट। डिसअलाउ में हमने ये सारे जो अपने फोल्डर हैं इनको मना किया कि भाई इनको नहीं लेना आपने। इसी तरह से फिर हमने यूजर एजेंट नीचे लिखा यहाँ पर स्टार, सबको बोला ये गूगल के लिए स्पेसिफिक, ये सबके लिए। हमने बोला भी एडमिन से तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, कैटलॉग से तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, कस्टमर से कोई मतलब नहीं है, फाइल, इमेज, इंक्लूड, मेल, मॉड्यूल, इन फोल्डर से तुम्हें कुछ नहीं लेना, बाकी जो बचा सब ले लो, ठीक है। नहीं तो क्या होता है, बहुत सारी वेबसाइट जब लोग जाते हैं तो उनके सारे पेजेस आ रहे होते हैं, भाई उन सबका तुम्हें क्या लेना देना, गूगल में उसको दिखा के क्या फ़ायदा होगा। आप यूज़र को सिर्फ कीवर्ड रिच पेजेस दिखाओ ना। Mobile search. With more and more people accessing mobile to search for content, many search engines have provided mobile friendliness guidelines for website owner. Mobile friendliness for website is essential these days, else user or customer may not be able to view web pages properly. So search engine also provide mobile friendly searches to their user. Google also provides a tool to check for mobile friendliness of a web page. तो आप कोई भी वेबसाइट यहाँ लिखोगे, अगर वो मोबाइल फ्रेंडली होगी तो वो वहाँ पर लिखा जाएगा, अगर नहीं होगी तो एरर आ जाएगा उसके अंदर। तो ये कहाँ चेक हो रहा है, ये गूगल सर्च कंसोल में चेक हो रहा है। तो गूगल सर्च कंसोल में अगर हम लोग अपनी वेबसाइट को ओपन करें, यहाँ इधर आइए, चीज़ें बदलती रहती हैं, लेट्स चेक कि अगर अवेलेबल होगा तो पता चल जाएगा। ये देखिए कोर वेब वाइटल्स में आते हैं, मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों ओके। अभी इतना डेटा उसके पास नहीं कि मुझे चेक करके बता पाए कि भाई मोबाइल में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। अगर होता तो यहाँ लिखा आ जाएगा कि भाई टेक्स्ट, योर वेबसाइट टेक्स्ट इज़ टू स्मॉल ऑन मोबाइल। तो मैं कुछ दूसरा एग्जांपल पकड़ने की कोशिश करता हूँ किसी बड़े URL का, या जैसे हमने एक इसका डाला था, इसका चेक करके देखते हैं। और इसका भी डेटा नहीं है, तो हम यहाँ से ओपन करेंगे क्रोम के अंदर मैं ले लेता हूँ लीवास्तु, और यहाँ से मैं पकड़ता हूँ कोर वेब वाइटल्स। अभी इसका भी इतना डेटा मोबाइल का है नहीं, बट
अगर एरर होगा तो आपको लिखा हुआ आ जाता है। जैसे यहाँ देखोगे आप, सब चीज़ें क्या आ रही हैं, एकदम ग्रीन में आ रही है, वार्निंग कोई नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है अपना। आगे बढ़ेंगे। और वैसे एक चीज़ ध्यान रखना कि एरर कब मिलेगा आपको, अगर आपने ध्यान दिया होगा मैंने एक व्यू पोर्ट एलिमेंट पढ़ाया था आपको, हेड के अंदर व्यू पोर्ट, मेटा व्यू पोर्ट, अगर वो नहीं होगा तभी आपको एरर आएगा। तो जब भी जैसे हम कोडिंग में, जैसे इसमें वेबसाइट में तो हम कोड करके बनाते हैं वेबसाइट, हाँ तो वो कौन सी वेबसाइट से हम कोड बना सकते हैं? कोड बनाते ही जाना हाँ इंसेक्ट करने के लिए। हाँ, तो जैसे मैंने ये एक वेबसाइट आपको दिखाई थी अरीना, ये वाली, तो मैंने पूरी कोड करके खुद बनाई है। ठीक है, जब वो जो बच्चे हमारे कोडिंग पढ़ते हैं उनको मैं खुद बनाना सिखाता हूँ। और इवन अगर आपको याद हो तो ये मैंने सब कोड करके खुद डाला था इसके अंदर हर एक चीज़। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक टैग अवेलेबल है, यही वो मोबाइल फ्रेंडलीनेस के लिए होता है। अगर ये एलिमेंट मिसिंग होगा तो आपका नहीं होगा। अब अगर मैं आपकी वेबसाइट पर आता हूँ इन्फिनिटी वाली, उसका नाम क्या था इन्फिनिटी फ्री वाली का हमारा, कुछ नाम रखा था ना मैं, अरीना, ठीक है। तो अगर हम साइट को ओपन करते हैं और इसके लोड होने के बाद कोड में आते हैं तो आप नोटिस करेंगे यहाँ पर व्यू पोर्ट अवेलेबल होगा। सर ये कोड बनते कहाँ से है? ये देखिए आपका ये अवेलेबल है इसके अंदर। देखो वर्डप्रेस क्या है, वर्डप्रेस कोड खुद लिखता रहता है, मतलब जैसे हम खुद बनाना हो अगर वेबसाइट कोडिंग करनी है। खुद खुद ही बनाए जाते हैं। लेकिन देखो क्या होता है, जैसे एग्जांपल ऐसा समझो, आपको ये रूम बनाना है, इस रूम का साइज़ कितना होगा, इसका लेआउट क्या होगा, इसका लुक एंड फील क्या होगा, तो ये सब तो आपके पास ही है। लेकिन रॉ मटेरियल सबके लिए कॉमन ही है। वैसे वेबसाइट के लिए कोड जो होती है ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो डिसाइड करती हैं। जैसे HTML वेब जो पूरा अंडर में आता है वो आता है W3C, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। वही डिसाइड करते हैं कि इस साल मुझे इसमें क्या ऐड ऑन करना है, क्या ऑल्ट्रेशन करना है। ठीक है, उस कंपनी ने हमें हर एक चीज़ को दे दिया। अब जब हम कोई वेबसाइट बनाने जाएंगे तो हमें खुद देखना पड़ेगा कि मुझे उस वेबसाइट में फंक्शनैलिटी क्या लगानी है। ठीक है, और उस कोड को मिला के जब आप कुछ बनाओगे तो एक आउटपुट निकल के आता है। तो ऐसा कुछ पहले से डिसाइड नहीं है, आपको सब चीज़ें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मिलानी। जैसे मैंने यहाँ लिंक डालना है तो ये कहीं W3C ने थोड़ी ना बोला, उन्होंने बोला इंटरनल लिंकिंग होना चाहिए। अब वो तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा किस चीज़ के ऊपर लगाना चाह रहे हो। ठीक है, लेकिन अगर इसको बना रहे हो तो इसके ऊपर क्या चलेगा, ए टैग चलेगा। देखो यहाँ लिखा है कोड में, जब जाएंगे ए टैग लिखा रहा है, AHREF। तो ए मतलब एंकर, HREF मतलब हाइपर रेफरेंस। तो अगर इंटरेस्ट है आ रहा है कोडिंग में तो कोडिंग ले लो सीख जाओगी। सर मतलब ऐसा है कि वेबसाइट जैसे हमने डिजाइन करी, अब हाँ जैसे ये तो वर्डप्रेस खुद ही करके दे देता है, हाँ, लेकिन हमें कुछ और इंसेक्ट करना है उसमें, तो उसमें भी तो कोड हमें बनाना पड़ेगा। बिल्कुल बनाना पड़ेगा। अब जैसे आप ये देखेंगे फ्लिपकार्ट की वेबसाइट है, अब इसमें स्लाइडर चल रहा है, तो इसके लिए पूरा लॉजिक जो है कस्टम लिखा गया है। अब जैसे आपके बाद में जो बच्चा आता है सचिन, जिसका कोर्स है DCC, DCC नहीं सॉरी UI UX का कोर्स, तब उस बच्चे का ये सवाल था सर ये स्लाइडर कैसे बनता है, मुझे सीखना है। तो मैंने कहा ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर जाके MWF 10:30 से 12 अप्रैल मंथ, तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने कुछ स्लाइडर बनाए हुए हैं। जैसे ऑटोमेटिक स्लाइडर, फ्लिपकार्ट के बैनर है, ऑटोमेटिकली इमेज चेंज हो रहे हैं। तो वो बोला सर ठीक है ये चेंज तो हो रहा है लेकिन चल नहीं रहा, स्लाइड नहीं हो रहा। ठीक है, मैं सब कर पा रहा हूँ, जिसको भी देखना चाह रहा हूँ क्लिक करके सब चीज़ें हो रही हैं, ऊपर लिखा हुआ है कितनी स्लाइड्स रीडिंग है, बट वैसा फील नहीं आ रहा। ठीक है, तो हमने इसमें कंट्रोल दिए उसको कि भाई आप ऐसे वाले बना सकते हो। ठीक है, अब इसका कोड क्या है, जब इसको बनाने का देखो, ये CSS हो गया पूरा लुक एंड फील के लिए, ये HTML हो गया, और ये इसकी जावास्क्रिप्ट हो गई। ये होते हैं लॉजिक। देखो नहीं तो ये बनते कैसे हैं? मतलब ये किसमें बनते हैं?
जैसे जावास्क्रिप्ट, select करते हैं ना, जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट ये वेबसाइट है जावास्क्रिप्ट। कोडिंग है। जैसे HTML एक पब्लिशिंग लैंग्वेज है, CSS डिज़ाइनिंग लैंग्वेज है, वैसे ही जावास्क्रिप्ट लॉजिकल यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। लिखनी तो पड़ेगी सर फिर। हाँ, तो नोटपैड भी लिखते हैं इसको। नोटपैड पे लिखते हैं, हाँ नॉर्मल नोटपैड पे लिख के हम हाँ कर सकते बिल्कुल, हैं। आपको बस ये पता होना चाहिए लिखना क्या है मुझे। हाँ यही बात है। ठीक है, इसी तरह से उसको कुछ और चीज़ें जब इतना बन गया तो मुझे कुछ ऐसा भी दिखाओ कि जैसे प्रोडक्ट को जूम करके जो हम लोग देख लेते हैं वेबसाइट वगैरह के अंदर। मैंने कहा ठीक है जी, वो भी संभव है, दिखाते हैं आपको। तो हमने यहाँ पर जैसे ये, अब फ्लिपकार्ट की वेबसाइट में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पर एज अ विजिटर आता हूँ तो मान लो मुझे इसके बारे में पढ़ना है, ये भाग गया, रुकना चाहिए ना इसको। जब मैं माउस हटाऊँ तब चेंज हो, या मैं क्लिक करूँ तब चेंज हो, लेकिन जब मैंने माउस रख दिया तो रुक जाना चाहिए। हमने क्या बोला, भाई कोई बात नहीं, हम अपने लॉजिक में ऐसा सेट कर देंगे, हमने माउस रख दिया, हिल नहीं सकता ये जब तक मेरा मन नहीं है। मैं माउस हटाऊंगा 2 से 3 सेकंड के बाद में चेंज हो जाएगा। मुझे लगा ये रखना है, मैंने इस पर माउस रख दिया, पढ़ तो पाऊँ ना मैं, तो इसलिए 5 सेकंड का मिनिमम टाइम देना चाहिए स्लाइड के ऊपर। ठीक है, अब फ्लिपकार्ट का भागे जा रहा है वो ऑटोमेटिकली, फिर आप वापस जाओ पीछे उसको देखने के लिए, वो नहीं होना चाहिए। समझ गए ना। इसी तरह से हमने इसमें और भी चीज़ सिखाई, इसको जैसे अकॉर्डियन कैसे बनते हैं, हम क्लिक करें यहाँ पर। ठीक है, FAQs जो जनरली बने होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। ये देख रहे हो, है ना। अब बच्चा बोलता है कि सर इसमें तो एनिमेशन हो रहा है, हमारे वाले में एनिमेशन नहीं है। मैंने बना देंगे, क्या दिक्कत है, कोडिंग कर रहे हैं तो इसमें हमने वो भी इसको बना के दिखाया होगा। एक यहाँ देखो जैसे फिल्टरेबल गैलरी, भाई जैसे मुझे सारे प्रोडक्ट देखने हैं तो शो ऑल कर दिया, T-शर्ट सिर्फ ढूंढनी है या कैजुअल शर्ट्स निकालने हैं या फॉर्मल शर्ट्स निकालने हैं, सबके लिए हमने तो जैसे ना पोर्टफोलियोज हम लोग बनाते हैं, ये मेरा इलस्ट्रेटर का वर्क है, ये फोटोशॉप का वर्क है, तो ये कहीं भी लग सकता है। ये इसका पूरा जावास्क्रिप्ट लॉजिक है नीचे इस तरह से। क्योंकि सर ऐसा होता है ना कि हमने वर्डप्रेस में बनाई, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मैन्युअली ही अच्छी लगती है, हाँ, वो वर्डप्रेस बना नहीं सकता। अब जैसे ये मैंने इसको सिखाया था परमानेंट, अब जैसे बहुत सारी वेबसाइट में थीम आप चेंज कर दो तो परमानेंट चेंज हो जाती है, तो मैंने बोला अभी वाइट कर दो, मैंने बंद कर दिया इस फाइल को। अब देखो उसको ब्राउज़र को याद रहेगा मैंने कौन सा कलर सेट किया था। अगर मैंने बोला डार्क कर दो थीम, तो मैंने फाइल बंद कर दिया, मैं 1 साल बाद भी खोलूँगा ब्राउज़र को पता होगा मैंने डार्क सेट कर रखा है। तो सब जावास्क्रिप्ट है। अभी देखो इसकी जावास्क्रिप्ट यहाँ लगी हुई है इस तरह से। तो जावास्क्रिप्ट ही एक वेबसाइट में, एक प्रोजेक्ट में लाइफ डालता है। HTML CSS खाली डिज़ाइन करके छोड़ देता है चीज़ों को। अगर किसी प्रोडक्ट में लाइफ डालना चाहते हो तो वो उसी से पॉसिबल होगा। तो सर अभी मैंने ना 2-3 दिन पहले एक वेबसाइट देखी थी, मतलब बहुत सारी एनिमेट करके कर रखा था उन्होंने, हाँ एनिमेट ही कोई वो वेबसाइट थी, तो मैं वो देख रही थी टॉयज की। उसमें बहुत अलग अलग तरीके थे, मेरे को इतना पता था वर्डप्रेस पे तो नहीं बन सकती, अभी वर्डप्रेस देखो, से लिया है थी अभी ये बच्चा पूछा सर VFX जैसा कुछ अगर मुझे बनाना हो कि बिफोर आफ्टर, मैंने कहा ये लो। ये तो देख ली थी सर मैं, ऐसी वेबसाइट तो देख ली थी, मैंने पूछा ठीक कि है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो ये सब देखो अगेन, फिर जावास्क्रिप्ट है बहुत बड़ी इसके अंदर, ये देखो सब हर एक चीज़ इसके अंदर अवेलेबल है। बस आपको कोड पता होना चाहिए। हाँ, ऐसे ही वो कहते हैं सर प्रोडक्ट को जूम करने वाला, मैंने कहा लो जहाँ जहाँ माउस जाएगा। ठीक है, वो कहता है सर दूसरे तरीका कुछ दिखा दो इमेज जूम वाला, मैंने कहा लो ऐसे माउस लेके जाएंगे तो बड़ा हो जाएगा। आगे ना सारी चीज़ें। स्क्रॉल टू टॉप, जैसे भाई मान लो मैं पेज को स्क्रॉल करके नीचे आ गया, देखो टॉप बटन आ गया, मैंने क्लिक करा मैं ऊपर आ गया, और देखो टॉप गायब भी हो गया, लेकिन जैसे पेज को स्क्रॉल करूँ तुरंत आ जाता है ना। तो जब मैं कोडिंग पढ़ाता हूँ तो मैं पूरे लाइव एग्जांपल से ही पढ़ाता हूँ। अब जैसे बहुत सारी वेबसाइट नैप बार बड़ा सा होता है, माउस को जैसे स्क्रॉल करो नैप बार छोटा हो जाता है। तो जैसे मैंने अपनी जो खुद की लिवास्तु बनाई हुई है, उसमें अगर आप नोटिस करेंगे तो मैंने यहाँ पे देखो कस्टमाइजेशन किया है, वही सेम चीज़। ठीक है, इस तरह से। तो जब लाइव कुछ बच्चों को दिखाया जाता है तो वो बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाता है कि अच्छा ये चीज़ ऐसे यहाँ इम्प्लीमेंट हो रही है, तो उसको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे क्लियर होता है। और ऐसे का डायरेक्ट दिखाते जाओगे तो उसको वो चीज़ समझ नहीं आती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो जब लाइव कुछ बच्चों को दिखाया जाता है तो वो बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाता है कि अच्छा ये चीज़ ऐसे यहाँ इम्प्लीमेंट हो रही है, तो उसको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे क्लियर होते हैं। और ऐसे का डायरेक्ट दिखाते जाओगे तो उसको वो चीज़ समझ नहीं आती है।
हाँ क्लास चल रही है। हाँ अंदर आओ। क्या नाम है आपका? तो आपका एग्जाम भी तो था ना, लास्ट क्लास आए कि नहीं आप? तो कोई था नहीं? नहीं, दो लोग थे यहाँ पर। दो ने अपना पूरा 1-2 बजे तक कंप्लीट करके गए अपना टास्क। अच्छा, आपका जॉब का टाइम होता है कितना, किस टाइम से स्टार्ट होता है? तो अभी आपके पास टाइम, आज भी जॉब पर जाओगे? ठीक है, तो फॉर्मल कपड़े कहाँ हैं आपके, कैसे का होगा प्रेजेंटेशन? वो शायद हो सकता है आ जाए, क्योंकि 12 बजे का हमने टाइम रखा था, ये था। अब 2.5 नंबर तो तुमने वैसे ही कटवा लिया अपने कपड़ों की वजह से। तो एक बार अपने ग्रुप के साथ, तो तुम्हें पता होगा ना कौन कौन है, कोऑर्डिनेट कर लो, ठीक है, और उनको बोल दो पहले आ जाए थोड़ा, तो फिर करवा देता हूँ उनका प्रेजेंटेशन, और चेंज वेंज कर लो, ठीक है। जब मैंने ना देखी तो मेरे को ऐसा लगा कि वर्डप्रेस में भी मैं बना रही हूँ, तो मुझे ये लगा कि कुछ चीजें मिसिंग है इस वेबसाइट में जो उसमें है नहीं, जो वर्डप्रेस में ना क्या है ना, जो चीज़ें आपने कहीं भी देखी हैं, हर चीज़ का प्लगइन आता है। हाँ प्लगइन ढूंढो, लगा दो, काम हो जाएगा। वर्डप्रेस का मतलब नो कोड। एक होता है ना सब मैन्युअली तरीके से पता हो और हम उसे अलग तरीके से इंसेप्ट कर जिसको देते हैं। मैनुअली पता हो वर्डप्रेस कभी नहीं चलाएगा। हाँ वो भी है वो चीज़ है। ओके भाई, मैं तो वर्डप्रेस, देखो क्या है ना कि एक बंडल है। अब बंडल में जैसे ऐसा समझो कि भाई फेस्टिव टाइम आता है, फेस्टिव टाइम पे बीकानेर हल्दीराम क्या करते हैं, गिफ्ट पैक बना के रख देता है, और उसमें क्या, अगर उसको देखोगे ध्यान से तो पैकेजिंग बड़ी अमेजिंग है, लेकिन जो उसके अंदर सामान मुझे जो किसी को देना है वो मीनिंगफुल नहीं है। अब तुम अगर उसको कस्टम अगर करोगे, ठीक है, तो तुम अपनी पसंद की चीज़ें डलवा सकते हो, और उनके बंडल के साथ अगर जाओगे कॉस्ट भी ज़्यादा पे करके आओगे, सबने कहा यार ये क्या क्या दे दिया मेरे को, ठीक है। उसमें अगर आप देखो बेवरेजेस में आलतू फालतू जिनका कोई नाम नहीं कुछ नहीं, वो सब पैक करके डाल देंगे उसके अंदर, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो कस्टम का मतलब, जो हम अपने बच्चों को वेबसाइट डिज़ाइनिंग डेवलपमेंट पढ़ाते हैं वो कस्टम ही होती है। लेकिन क्या होता है ना, हाथों में 5 उंगली बराबर नहीं, तो वैसे ही कोडिंग में सारे बच्चे डेवलपर नहीं बनते। तो कुछ बच्चे बनते हैं जिनका कुछ नहीं हो सकता, बनते वर्डप्रेस डेवलपर। भाई कहीं कुछ तो करेगा ना ज़िंदगी जीने के लिए। अब तुमने सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखा, ग्राफिक डिज़ाइनिंग हमारे मल्टीमीडिया का फाउंडेशन है, बेस है। हर बच्चा ग्राफिक डिज़ाइनर तो बनेगा ही बनेगा। अब तुम कहो जी मैं तो ग्राफिक में करियर बनाऊंगा, तो गलत कर रहे हो ना। आप कम से कम 3 से 4 प्रोफाइल पढ़ो, फिर उसमें आपके पास ऑप्शंस होंगे। आपको लगता है आज इस फील्ड का सेचुरेशन आ गया, आप चेंज कर पाओगे। आज तक के मेरे इस 25 ईयर के करियर में जब मैं खुद नहीं रहा एक चीज़ के ऊपर, तो मेरे पास बच्चे ऐसे आते हैं लौट के 2 से 3 साल बाद। जैसे अभी मान लो अरीना से कोई बच्चा कोर्स कर रहा है, कोर्स करते करते उसको 20-30 हज़ार की ग्राफिक जॉब मिल गई, बड़ी बात नहीं है उसके लिए। 30 हज़ार बहुत बड़ी बात है जो जीरो कमा रहा है। और वो सोचता है यही मेरी दुनिया है, और 3 साल बाद वो लौट के आएगा, सर अब मेरे इस फील्ड में कुछ नहीं हो रहा, मुझे कुछ नया करना है, मुझे लग रहा है मेरा ना कुछ हो ही नहीं पा रहा, कंपनी हम कुछ सोच ही नहीं, ना इंक्रीमेंट हो रहा है ना कुछ हो रहा है। तो मैंने कहा यही तो तुम्हें समझाया था तब, लेकिन तब तुम्हें लगा कि नहीं बस यही है, बस अब तो पैसा ही पैसा होगा। भाई ऐसा होता तो मैं भी ग्राफिक डिज़ाइनर ही होता अभी तक, क्यों नहीं हूँ? क्योंकि चीज़ें बदलनी पड़ती हैं वक्त के साथ, मार्केट के साथ नहीं चलोगे तो मिट जाओगे। क्योंकि मार्केट ही खुद देखोगे हर 2-3 महीने में कितना एकदम ड्रास्टिक चेंज आ रहा है टेक्नोलॉजी की वजह से। तो वो सारी चीज़ें, तो एक चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन तुम्हारे कोर्स में तो वर्डप्रेस भी नहीं था। तुम्हें वर्डप्रेस इसलिए करा भैया, कल को तुम्हें किसी बोला एसईओ करो, कहाँ करूँ? अब तुम लगे पड़े हो ऑफ पेज करने में, ठीक है, और तो ऑन पेज बिगड़ा पड़ा है, करते रहो। साल भर हो गया, तुम्हें आउटपुट क्या, जीरो। अब तो गलती तुम्हारी नहीं, वेबसाइट की है। लेकिन कम से कम तुम जब काम करने बैठोगी, हो सकता है तुम्हें वर्डप्रेस ना करना पड़े, हो सकता है वर्डप्रेस के लिए डेडिकेटेड पर्सन हो, लेकिन तुम ऑडिट तो कर सकती हो ना कि क्या सही है क्या गलत है, इसके अंदर उसको फिक्स तो करवा सकती हो। नहीं तो तुम्हारी मेहनत क्या है, तो तुम सीधे मेल लिख दो टीम के अंदर, भाई इस वेबसाइट के अंदर ये सारे बग्स हैं, ऑडिट में जो मिले इसको फिक्स करा दो, अदरवाइज मेरा कोई भी रिजल्ट आपको इसमें देखने के लिए नहीं मिलेगा। आपने डे 1 पर मेल डॉक्यूमेंट कर दिया, अपना काम करते रहो बैठ के। जिस दिन वो डिज़ाइनर सही कर लेगा तब आपका काम दिखना स्टार्ट होगा। ये चीज़ नहीं तो सीधे क्वेश्चन मार्क तुम्हारे ऊपर आता है कि भाई तुम कर क्या रहे थे, अच्छा तुम्हें पता था, कमी तो बताया क्यों नहीं, है ना। तो ये पार्ट हम लोगों ने समझ लिया। मोबाइल सर्च
Some of the guidelines for for a mobile friendly page as provided by Google are as follows. Do not use scripts, मतलब JavaScript on web pages that do not run properly on mobiles. अब अरीना में जब बच्चा होता है वो बड़ा फैसिनेटिंग दुनिया में जी रहा होता है, वो देखता है मैंने एक वेबसाइट देखी उसमें सब कुछ एनिमेशन एनिमेशन हो रहा है, जैसे अरीना की वेबसाइट थी बड़ी इंटरेक्टिव। हाँ, और मोबाइल में बेचारे से चला ही नहीं जाता था वो सीधे निकल जाती थी मोड़ने की जगह जो ग्रास बुसल्स थे वहाँ से होती निकल जाती थी दूसरी कैटेगरी में। तो ऐसे उसका कोई फ़ायदा नहीं, उतनी ही जेएस लगाओ जितनी मोबाइल पर भी रेंडर हो सके, जितना मोबाइल सपोर्ट करता हो। टेक्स्ट फॉन्ट यूज शुड बी मोबाइल फ्रेंडली। अब ये ऐसा ना हो कि भाई मोबाइल पर आपका फॉन्ट साइज बहुत छोटा हो गया, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंटेंट शुड एडजस्ट एज पर स्क्रीन साइज टू अवॉइड हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग बाय यूजर। buttons or links that are clickable should be at a distance so that user can tap them correctly। अब मान लो भी मैंने एक प्रोडक्ट खोला तो उसमें ऐड टू कार्ट और बाय नाउ दो बटन है। अब अगर मोबाइल में डिज़ाइन करो तो ऐसा ना हो कि मैं दोनों बटन एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा हूँ, मैं कर तो रहा हूँ ऐड टू कार्ट हो रहा है वो बाय नाउ, या मैं बाय नाउ कर रहा हूँ तो हो रहा है वो ऐड टू कार्ट, तो उसके बीच में थोड़ा डिस्टेंस होना बहुत ज़रूरी है मोबाइल फ्रेंडली जब लोग कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं। बात करेंगे एसईओ टूल्स। तुमने गूगल एनालिटिक्स पढ़ा है, गूगल वेब मास्टर जिसको हम आज के में गूगल सर्च कंसोल के नाम से जानते हैं, एक है यहाँ पर विंग वेब मास्टर टूल। अब ये क्या है, आपका माइक्रोसॉफ्ट का है, कोई यूज़ नहीं करता, ठीक है, तो हम दो की बात करेंगे। गूगल एनालिटिक्स प्रोवाइड कंप्लीट एनालिटिक्स ऑफ अ वेबसाइट इंक्लूडिंग सर्च ट्रैफिक, सर्च क्वेरीज, ट्रैफिक सोर्सेज एंड सो ऑन। तो मैंने आपको अपनी वेबसाइट में दिखाया हुआ था कि मेरी वेबसाइट किस किस कंट्री में सर्च हो रही है, क्या क्वेरीज है उसके ऊपर, ठीक है, ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, मोबाइल से आ रहा है, लैपटॉप से आ रहा है, दिखा था ना। तो मेरा ऑलमोस्ट जो लिवास्टो का ट्रैफिक आता है वो 50-50 मतलब मान के चलो, ऑलमोस्ट एक का 48 है एक का 52 है ट्रैफिक। और यूएस और इंडिया दो मेन मेरे सोर्स हैं जहाँ से मेरी वेबसाइट को ट्रैफिक पहुँचता है। इसके बाद वेब मास्टर सर्च कंसोल। गूगल सर्च कंसोल हेल्प साइट्स टू बिकम मोर सर्च इंजन फ्रेंडली। इट इंडिकेट्स व्हेन एसईओ एफर्ट्स नीड टू पुट इट ऑन द वेबसाइट। Bing. These tools help website to get optimized for Bing search engine, मानी कि माइक्रोसॉफ्ट। बाकी समरी तो वही है जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसके अंदर। नेक्स्ट टॉपिक आता है इनबाउंड एंड कंटेंट मार्केटिंग। आज प्रियंका नहीं आई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट। चलो वीडियो हमने बनाया है, देखेंगे वो। नेक्स्ट में करा दूँ, चलो सही है, नेक्स्ट में करा देंगे, सही है।